अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्तों, SIO कर्नाटका के 2017 और 2018 के टर्म के कुछ एहसासात आप लोगों के सामने रखूं। इस सफ़र में 40 साला सफ़र अपने अंदर जो है एक अबंडेंस ऑफ एनरिचिंग एक्सपीरियंसेस और लेसन्स और डायरेक्शंस रखता है हम लोगों के लिए। इस सफ़र में हम लोगों ने कई सारे अचीवमेंट्स और माइलस्टोन्स हासिल किए हैं। उसी के साथ साथ हम लोगों को ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों से सीख कर जो है हमारे फ्यूचर डायरेक्शंस को जो है हम लोग तय करें। तो मैं अपनी बात चार एस्पेक्ट्स में रखने की कोशिश करूंगा जो हमारी पॉलिसी को भी रिफ्लेक्ट करता है। पहली चीज़ तो यह है कि तरबियत का मामला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तरबियती नुक्ते नज़र से तंजीम जो है एक बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट हम लोगों को प्रोवाइड करती है कि हमारी तरबिया हो। इसी दौरान जो है एक एहसास हमारे अंदर अभी भी पाया जाता है कि हमारी जो तरबियत जिस लेवल पर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, अभी भी उस कुछ एस्पेक्ट्स में हमारी तरबियत ना होने की वजह से इसका असर जो है हमारी दीगर कारकर्दगी पर और एक्टिविटीज पर नजर आता है। तो एक एहसास मेरा ये भी है कि तरबियत की नुक्ते नज़र से हम बहुत सारी टूल्स और मेथडोलॉजीज हम पॉलिसीज में अपनाते हैं, और ये एहसास ये भी होना हमको चाहिए कि दीगर जो पर्सनैलिटीज हैं, जो हिस्टोरिकल हो या कंटेम्परेरी हो, और इसके साथ साथ शायद दूसरी इज्तिमाई तंजीमें भी हों जो कुछ एस्पेक्ट्स में तरबियत में बहुत अच्छी हैं, हम लोगों को उनसे भी सीखने की ज़रूरत है और ओपन माइंड के साथ शायद हम लोगों को उसको अपनाना भी चाहिए। दूसरा एस्पेक्ट जो है दावा का है। हमारा इस तवील 40 साला सफ़र में हमने दावत के ऊपर बहुत सारा काम किया है और बहुत सारा फ़ायदा भी जो है हमको डिफरेंट दावा टूल्स से हुआ है। इसी दौरान एक एहसास जो हमारे ZACs हमारे सामने रखते हैं, वो एक एहसास ये भी नज़र आता है कि हमारी पूरी कोशिशें, हम ये समझते हैं कि वो सारी चीज़ें दावत के लिए है, बिलाशुबा ज़रूर दावत के लिए है, और फिर इसी के साथ साथ हमको ये भी नज़र आता है कि हमारे अंदर ये एक बिलीफ सिस्टम कमज़ोर हुआ है कि दावत ही में फलाह है। ये हमारा जो बिलीफ सिस्टम था और सारी कोशिशें हमारी जो दावत के लिए होनी चाहिए थी, उसके अंदर हम अपने आप को कमी पाते हैं। इस बिलीफ सिस्टम को जो है हमको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तीसरा एस्पेक्ट जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है और नुमाया है, और हम इसी के लिए हम जाने जाते हैं एज ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, हम कैंपसेस और एजुकेशन में काम करते हैं। तो हमारा जो ये सफ़र रहा है बहुत ही एनरिचिंग रहा है, क्योंकि हम सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन और बुनियादी फंडामेंटल सिस्टम ऑफ एजुकेशन के ऊपर ही सीमित नहीं है, बल्कि हम इसको जो है हम इसको दौरान सफ़र हमने इसको क्रिटिसाइज भी किया है। फिर हमने इसके एजुकेशन के पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स को लेकर भी हमने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि स्पेशलाइज्ड एजुकेशन है, मदरसा सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, हम लोगों ने बात इनके ऊपर भी की है। तो हम इस स्टेज पर पहुंचे हैं कि हम जो है अल्टरनेटिव्स इन एजुकेशनल एस्पेक्ट्स में हम लोग देने की बात कर रहे हैं। उसी दौरान जो है हमको एक एहसास ये भी होता है कि ये सारी चीजें जो है हल्के और मरकजी सतह पर बहुत ही बेहतरीन अंदाज में होती हैं, लेकिन एक मुकामी सतह पर और एक मेंबर की हैसियत से इनफरादी सतह पर जो है हम एक फंडामेंटल प्रीमाइज जो हमारा कोई इश्यूज के स्टैंड को लेकर होता है या फिर एजुकेशन को लेकर होता है, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन और कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के डिफरेंस को लेकर है, वो अभी फंडामेंटल प्रीमाइज हमारे एक इनफरादी मेंबर और मुकामी सतह पर जो है हम उसका अभी भी जो है वो एक ग्रे एरिया है, और उसको हम समझने में अभी भी शायद कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो हमको इसको रिविजिट करना है और मुकामी सतह पर और एक इनफरादी मेंबर की सतह पर इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए।
चौथा जो एस्पेक्ट्स है वो हमारा तंजीम का है, ऑर्गेनाइजेशन का है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस मौके पर जो है हमने काफी कोशिशें की है और इसको कंसोलिडेट और एक्सपेंशन हमारा जो है न सिर्फ जियोग्राफिकली हुआ है बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे एस्पेक्ट्स में हम लोगों ने एक्सपैंड करने की कोशिश की है। इसी के साथ साथ एक एहसास हमारे अंदर ये भी होता है कि हमारे अंदर हमारे टर्म में भी हम लोगों ने कोशिश की थी कि जियोग्राफिकली सभी तरीके के लोग आए, चाहे वो सेमी अर्बन स्टूडेंट्स हों या फिर रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हों, सब। तो एहसास एक ये भी है कि हम जो है एक तंजीमी घेटों में ना हो, बल्कि ऐसा देखा जा रहा है कि हम जो है एक तंजीमी यूटोपिया में जो है हम लोग काम कर रहे हैं, बल्कि जरूरत इस बात की है कि डाइवर्स लोग आए, न सिर्फ एक क्लास के लोग जो है हमारी तंजीम में सीमित हो जाएं, बल्कि डाइवर्स टैलेंट्स और डाइवर्स लोग हमारे अंदर आए और हम इस तंजीम को जो है, जो इसके मकासद हैं, हम आइंदा आने वाले सालों में, आइंदा आने वाले डेकेड्स में जो है इस तंजीम को जो है जिस चीज की जरूरत है वो आइंदा आने वाला कैडर इसको प्रोवाइड करेगा। इस उम्मीद के साथ आप सब लोगों को जो है मुबारकबाद के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम।